दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो अचानक से हार्ट अटैक के केसेस जो हैं वो क्यों बढ़ने लगते हैं। ना सिर्फ हार्ट अटैक बल्कि यूं कहें तो बाकी भी जो अलग अलग तरीके की जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, जैसे कि कार्डियक फेलियर है या एरिथमिया है या हाइपरटेंशन है या इवन स्ट्रोक, इस तरीके की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो अचानक से सर्दियों में बढ़ने लगती हैं और इनके जो इंसिडेंसेस हैं वो बढ़ने लगते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि वो 4 कौन से ऐसे बड़े रीजंस हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स जो है सर्दियों में अचानक से बढ़ने लगती है। और इसी के साथ साथ हम डिस्कस भी करेंगे कि इन प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है और सर्दियों के मौसम में अपने आप को ज़्यादा सेफ कैसे रखा जा सकता है। तो अगर आप कोई कार्डियक पेशेंट हैं या फिर हार्ट पेशेंट हैं या आपके घर में कोई इस तरीके का पेशेंट हैं तो जो है जिनको रिस्क है कार्डियक प्रॉब्लम को लेकर, तो सर्दी के मौसम में ज़रूरत होती है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केयर की। तो चलिए दोस्तों, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, अगर हम स्टडीज़ की जो है माने तो करीब 31% तक का जो है खतरा बढ़ जाता है हार्ट अटैक का सर्दियों के मौसम में। और यही नहीं, अगर टेम्परेचर 15 डिग्री से कम होने लगता है तो स्ट्रोक जैसी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है और करीब 80% तक ये खतरा बढ़ जाता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जब सर्दी के मौसम जो होता है, हमारे जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो बहुत ही जो है टाइट होने लगती हैं। इसी के साथ साथ जो है सर्दी के मौसम में जो है आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी गिरने लगता है। तो उसको वार्म करने के लिए, बॉडी को गर्म रखने के लिए जो हमारा ब्लड है वो ज़्यादा प्रेशर से पूरी बॉडी के अंदर जो है सर्कुलेट करता है। तो ये दोनों ही चीज़ मिलकर जो है हमारे हार्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन डाल देते हैं। अब क्योंकि जो ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है हमें काम करने के लिए, और जो कि सर्दियों के मौसम में जो है ब्लड वेजल्स जो है आपकी सिकुड़ने लगती हैं, और ख़ास तौर से जो ब्लड वेजल्स है जो हमारे दिल को जो है ब्लड सप्लाई जो है करती है काम करने के लिए, तो वो जो है आपकी सिकुड़ने लगती है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं ब्लड की सप्लाई जो है हार्ट की वो भी कम हो जाती है और एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा प्रेशर जो है हार्ट पे आपके पड़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है हार्ट अटैक होने का जो रिस्क है, एंजाइना होने का जो रिस्क है, या अलग अलग तरीके की जो बीमारियां दिल से रिलेटेड हैं उनके होने का जो खतरा है उसको ये बढ़ा देता है। तो यही वजह है कि सर्दियों के मौसम में जो है ज़्यादा हार्ट अटैक देखने को मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण वो है जो कि हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है सर्दियों के मौसम में, वो है कि सर्दियों में हमारी बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ने लगता है। देखिए, जब गर्मियों का मौसम होता है तो हमारी बॉडी से जो है कंटिन्यूसली स्वेटिंग होती रहती है, पसीना आता रहता है, और इस पसीने के साथ जो है हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस तो होता ही है और साथ ही साथ जो सॉल्ट्स भी हमारे बॉडी से निकलते हैं। और ये दोनों ही वजह से जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें ब्लड वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं होता है, जो वाटर का जो लेवल है हमारी बॉडी में वो कम होता है। बट सर्दियों के मौसम में क्योंकि स्वेटिंग जो है ज़्यादा या पसीना ज़्यादा नहीं आता है, तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन भी होता है और जो सॉल्ट्स जो हैं वो भी बॉडी से नहीं निकल पाते। और इन दोनों ही वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो कंपेरेटिव जो सर्दियों के मौसम है उसमें ज़्यादा हो जाता है। और जब जो है ब्लड वॉल्यूम हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड का जो प्रेशर है यानी बीपी जो है हमारा बढ़ने लगता है, शूट करने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में जो है ब्लड प्रेशर लोगों का काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, उसकी यही वजह है। और ब्लड प्रेशर बढ़ना जो है यह हार्ट अटैक होने के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। और ये ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना इसी वजह से एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है, कारण बन सकता है, और जो कि हार्ट अटैक के पैदा होने का। अब दूसरा रीज़न ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ने लगता है। अब तीसरा रीज़न जो है जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है, सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये है आपका हार्मोनल चेंजेस। क्योंकि सर्दियों के मौसम में हमारा जो हार्मोन्स है वो भी हार्मोनल चेंजेस जो है होने लगते हैं, और इन हार्मोनल चेंजेस के होने की वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनका लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाता है। और जब ये लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो क्लॉट फॉर्मेशन होने की संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं खून का थक्का जमना।
तो जो खून का जो थक्का जमने के जो चांसेस हैं ये और बढ़ जाते हैं सर्दी के मौसम में, और इसी के वजह से जो है हार्ट अटैक का खतरा जो है सर्दियों में बहुत बढ़ जाता है। अब चौथा रीज़न ये है कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो अक्सर हमारी कैलोरीज इनटेक है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो कम भी हो जाती है। तो ये दोनों ही चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, हमारे अंदर बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस पैदा कर देती हैं, जैसे कि हमारा जो है मोटापा जो है सर्दियों के मौसम में बढ़ने लगता है, वेट बढ़ने लगता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ कुछ वैस्कुलर चेंजेस भी हमारी बॉडी के अंदर होने लगते हैं। हमारा जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो एलडीएल लेवल है, वो भी जो है सर्दी के मौसम में बढ़ने लगता है। जो क्लाउड फॉर्मेशन होने के चांसेस हैं, और जो सेडेंट्री हमारी लाइफस्टाइल हो जाती है सर्दियों के मौसम में, और वो भी बढ़ने लगती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर जो है एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम के रिस्क को बढ़ाने के लिए। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल और ज़्यादा कैलोरीज का इनटेक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है हार्ट जो है अटैक के चांसेस बढ़ने के लिए सर्दियों के मौसम में। तो ये तो वह 4 फैक्टर्स हो गए जिसकी वजह से आपको सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारी का होने का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे प्रिकॉशन लेना चाहिए, और कौन से ऐसे टिप्स है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए, जिनकी मदद से हम अपने आप को सर्दियों के मौसम में ज़्यादा सेफ रख सकते हैं, हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानने से पहले ये कौन से हमारे प्रिकॉशन हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए, तो पहले ये जान लेते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा रिस्क में हैं। देखिए, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आपको खतरा बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई स्मोकर हैं या अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उस केस में भी आपको ज़्यादा खतरा है सर्दियों में हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम का। और अगर आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीते हैं, और जैसे कि आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर का उल्टा सीधा खाते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरी लेते हैं, और तो ये भी ऐसी जो कंडीशन है जिसमें कि आपका हार्ट का खतरा बढ़ जाता है। तो देखिए, इस तरह का अगर कोई भी रिस्क फैक्टर आपके अंदर है तो आपको जो प्रिकॉशंस लेना चाहिए, तो उसमें सबसे पहली प्रिकॉशन है कि आपको ठंड से बचना चाहिए। इसके साथ साथ आप अल्कोहलिक हैं तो आपको अल्कोहल बंद या बहुत ही कम कर देना चाहिए, और इसके अलावा स्मोकिंग भी आप बंद कर दें एकदम तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ सर्दियों के मौसम में जो है सॉल्ट इनटेक जो है आपको कम लेना चाहिए, यानी कि कम से कम नमक आपको इस्तेमाल करना चाहिए सर्दियों के मौसम में। इसके साथ साथ जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको पानी भी पीते रहना चाहिए। अक्सर सर्दियों में हम पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, और इसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो काफ़ी थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिस कारण वो सही से ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सही नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से जो क्लॉट होने के चांसेस हैं आपके ब्लड के अंदर वो भी बढ़ जाते हैं। तो पानी आपको पीते रहना चाहिए, हर एक 2-2 घंटे में 1-2 गिलास पानी कम से कम पीते रहना चाहिए। इससे जो है आपको यूरिन भी आएगी और बॉडी से जो सॉल्ट्स वगैरह वो भी निकल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको अगर कोई स्ट्रेस है तो कोशिश करिए उस स्ट्रेस को कम करने की। आउटडोर एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, और इसकी जगह जो है आप इंडोर एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे योगा प्राणायाम कर सकते हैं, और किसी ट्रेडमिल पे आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। इस तरह का कोई भी इंडोर एक्टिविटी आप कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि सर्दियों के मौसम में कभी भी आपको कोल बेस्ड जो हीटर होता है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसके अंदर हम कोयला डालते हैं, और जो अंगीठी वगैरह उसका इस्तेमाल कभी भी कमरे के अंदर, कमरे को गर्म करने के अंदर नहीं करना चाहिए। या फिर अगर आपको इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें एलिमेंट वाला हीटर आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो जलता है। इससे क्या होता है कि इस तरीके का जो हीटर आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ये भी एक बहुत बड़ा जो है एक फैक्टर हो सकता है आपके अंदर बड़ी कोई बीमारी का पैदा करने का, या फिर जो है आपको बहुत ही जो है हार्ट में दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, सर्दियों में आपको जो है ब्लड प्रेशर और ब्लड जो है शुगर होता है उसको रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए। और स्पेशली अगर आप इस रिस्क फैक्टर वाले ग्रुप में आते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, तो उस केस में आपको हर रेगुलर इंटरवल पर या हर 15 दिन या 20 दिन में आपको ब्लड शुगर चेक कराते रहना चाहिए, और अपना ब्लड प्रेशर भी हर 15-20 दिन में रेगुलर मॉनिटर करते रहना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इससे एक बड़ा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।